नमस्कार। आइए आपको लेकर चलते हैं गांव शहर मालपुर, जो कि समालखा ब्लॉक का एक गांव है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कुछ दिनों के अंतराल में मैं आपके सामने किसी न किसी गांव के बारे में बात करता हूं, बताता हूं कि इस गांव में किस तरह के कार्य हुए हैं। बेसिकली क्या है कि जल्द ही चुनाव आने वाले हैं, जनवरी या फरवरी में समथिंग चुनाव हो जाएंगे हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायत के। उसी तरह की हमारी बातें हैं। आज मेरे साथ बने हुए हैं प्रदीप दुहन जी उर्फ रिंकू, जो इस गांव के फिलहाल सरपंच हैं। हम उनसे बात करेंगे विकास के मुद्दों पर और बात करेंगे कोरोना से संबंधित। इस दौरान जब कोरोना काल था, उस समय इस गांव के लिए क्या क्या कार्य हुए और इन 5 वर्षों में गांव के लिए क्या क्या विकास कार्य किए गए थे। तो आइए स्वागत करते हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रदीप जी, सर्वप्रथम आपसे जानना चाहूँगा कि आप युवा हैं और एमए भी किया, जेबीटी भी किया आपने, उसके बाद अपना बिजनेस भी कर रहे थे आप अच्छा खासा। अचानक से क्या मन आया कि पॉलिटिक्स में आ जाएं? ऐसा जी, मैं गुड़गांव रहता था जी। वहाँ हमारा बिजनेस था मैन पावर का सिक्योरिटी का जी। तो फिर 2013 में मैं गांव में आया था, मेरी शादी हो गई थी। फिर यहाँ गांव में मेरा अच्छा सर्कल था दोस्तों के साथ। जी। तो आता जाता रहता था। इस दौरान फिर हमारा परिवार पहले इकट्ठा नहीं था कभी भी। तो मैंने बातचीत करी उनसे, भाई मिलजुल कर इलेक्शन के बारे में विचार करो। जी। तो सारा परिवार मेरे पे सहमत हो गया, भाई तू युवा भी है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, तू आगे चल, हम तेरे साथ है। जी। तो इस तरह से फिर यार दोस्त थे सभी ने मेरा साथ दिया, युवा का बहुत सहयोग रहा, परिवार ने साथ दिया और फिर उसके साथ सारे गांव ने सहयोग करके हमारे को मौका दिया। मौका देने के बाद जी गांव में जो काम नहीं हुए थे हमने वो तो काम करे करे। फिर कुछ ऐसा था, कुछ ऐतिहासिक कार्य करे जाए जो गांव में आज तक नहीं हुए, जिससे आगे भी नई पीढ़ी को भी अच्छी शिक्षा मिले। तो उस तरीके से हमने जी काम पे पूरा जोर दिया। जी। प्रदीप जी, महत्वपूर्ण तो यह होता है, आपने सोचा होगा कि भैया गांव के अंदर ये कार्य नहीं हुए हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं आ जाता हूं तो मैं मेहनत करके ये कार्य करवा दूंगा। तो ऐसे कौन कौन से कार्य थे कि आपके आने से पहले नहीं हुए थे और फिर आपने करवाए? एक तो जी जैसे हमारे गांव में एक फिरनी है जी, वो हमारे गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करती है जी। उसका बहुत बुरा हाल था, वो अब हमने ऐसे ही बढ़ा दी जैसे पीडब्ल्यूडी के रोड होते हैं ऐसे जबरदस्त बन गई जी। जैसे शमशान घाट बता रहे जी, आज तक गांव में शमशान घाट नहीं थे। जब से गांव में से तब से ही नहीं थे। अच्छा। उसका निर्माण हमने करवाया है, वो ऐतिहासिक कार्य हो गया। फिर गांव में 2-3 बिरादरी ऐसी है जिनकी चौपाल नहीं थी, वैसे कुछ बिरादरियों की थी। जैसे अब खाती चौपाल है वो मैंने बनवाई है जी। एक रूबारी बिरादरी रहती है हमारे गांव में, वो चौपाल हमने बनवाई है। एक ब्राह्मण चौपाल थी, वो बिल्कुल डैमेज थी, उसका नवीनीकरण मैंने करवाया है, लगभग 50 साल के बाद होया होगा। अच्छा। और बाकी जितनी चौपालें हैं उनका सारा का रिपेयरिंग वगैरह अच्छा काम। और एक मेरे गांव में लगभग जी 36 बिरादरी के प्लाट थे, उनमें मतलब जाटों के और ब्राह्मणों के तो कम है, बाकी सभी बिरादरियों के हैं, वो लगभग 20 साल से नहीं मिल रहे थे इनको। अच्छा। तो मैंने लगभग 300 प्लाट 100 गज के गाँव को दिए। अच्छा, 300 प्लॉट दिया? हाँ जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। जिनके पास नहीं है जगह, बिल्कुल उनको रहने के लिए प्लॉट दे दिए गए। क्या उनके ऊपर मकानों का निर्माण भी ग्राम पंचायत की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से करवाए गए, या अभी भी वो प्लॉट ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं? देखो जी, प्लॉटों पे कब्जा उन्होंने ले लिया है और कुछों ने अपनी नींव भर ली है, लगभग 50% ने नींव तो अपनी भर ली है जी। और जिसमें से 10-15% लोगों ने अपने मकान भी बना लिए हैं। अब जो गरीबी लाइन से नीचे आते हैं जो परिवार, उनको हम गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिलाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से अब 1,80,000 रुपये बीपीएल परिवार को मिल रहे हैं मकान बनाने। जो उस दायरे में आते हैं उनको हम गवर्नमेंट की तरफ से दिलाएंगे। अब उन गलियों का मिट्टी बर्तन हमने शुरू करवा रहे हैं, लगभग 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा जी। क्योंकि वो काफी थोड़े गहरे थे, उन गलियों को भरत करके मिट्टी का, फिर उन गलियों को बना के वहाँ हमने कमर्शियल लैंड भी छोड़ी हुई है जगह जगह। भाई कहीं मंदिर बना देंगे प्लॉटों के बीच में, कहीं पार्क बन जाएगा, कोई कम्युनिटी हॉल बन जाएगा, इस तरीके से हमने जगह छोड़ रखी है। कांग्रेस का समय था ये, अभी फिलहाल बीजेपी का समय है जी जी। अगर दोनों को कंपेयर करें आपकी ग्राम पंचायत के लिए कि भैया कांग्रेस के समय में ज़्यादा अच्छा कार्य किया जा रहा था गवर्नमेंट की ओर से ग्राम पंचायतों के लिए, या बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? ऐसा जी, हमने तो बीजेपी के राज में करी है अपना पंचायत का जो बड़ा प्लान कर रहे हैं जी। बाकी वैसे जो हमने पुराना रिकॉर्ड भी देखा है, पैसे देने के मामले में तो जो पंचायतों को पैसा दिया है, बजट दिया है, उसमें कांग्रेस सरकार ने काफी दिया है। बाकी भ्रष्टाचार को कम करने के मामले में और बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है। जैसे ऑनलाइन कर दिया काम, डोंगल सिस्टम कर दिए, कोई भी कार्य होता है उसमें मतलब भ्रष्टाचार का सिस्टम रहा ही नहीं, एमबी के तरीके से काम होता है।
ये भी नहीं है अभी एक काम को बार बार दिखा दोगे, फोटोग्राफी होती है एस्टिमेट अच्छे तरीके से। बाकी जो पैसा जो इस प्लान में बीजेपी और कांग्रेस में कंपेयर करें तो कांग्रेस सरकार में पंचायतों में पैसा काफी दिया गया जी। जैसा कि आपने मुझे बताया कि कंपैरिजन में पैसा आया कांग्रेस के टाइम में ज़्यादा, लेकिन जो भ्रष्टाचार घटाने की अगर बात की जाए तो बीजेपी के समय पे हुआ। तो यदि पैसा अगर ज़्यादा मिलता है और भ्रष्टाचार उसमें है तो मुझे लगता है कि गांव में विकास कार्य नहीं होंगे। अगर भ्रष्टाचार नहीं है या कम है या कैसा भी है और पैसा कमा रहा है तो विकास कार्य मेरे हिसाब से ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ आपके पास कोई ऐसे सुझाव हैं गवर्नमेंट के लिए जो हमारे माध्यम से गवर्नमेंट केंद्र सरकार या राज्य सरकार तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आपके पास कोई सुझाव हैं कि इस तरह से नेक्स्ट योजना में ये कार्य किए जाएं गवर्नमेंट की ओर से? गवर्नमेंट के लिए जी हम तो ये कहेंगे, जैसे हम बता रहा था अभी आपको, PRI स्कीम है, जैसे गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दी, डोंगल सिस्टम लगा दिया, उसमें पेमेंट करने में ऑनलाइन पेमेंट होगी, MB वगैरह वर्क की होनी चाहिए, कोई भी कार्य डॉक्यूमेंट तो उसके होने चाहिए। बिल्कुल, उससे हम बहुत संतुष्ट है, अच्छा कार्य है ये, ऑनलाइन हो जाए पेमेंट सारे खातों के। हम तक जितने भी खाते हैं पंचायत के, SDR HRDF होता है, पेमेंट ऑफ स्ट्रीट होती है, पंचायत फंड है, जो और भी स्कीम है, सभी को अगर ऑनलाइन करती है गवर्नमेंट, एक तो इसमें भ्रष्टाचार खत्म होता है जी, क्योंकि पार्टी को पेमेंट जाती है, जो काम होता है उसकी MB वगैरह होती है। और इसके बावजूद थोड़ा सा अगर करप्शन कम करने का मामला है तो गवर्नमेंट को थोड़ा पैसे के लिए, जैसे हम एस्टिमेट भेजते हैं ना, उसमें लंबा टाइम लग जाता है। आज एस्टिमेट दे दिए, कभी साल भर में पैसे देंगे, 1.5 साल में, गांव के गांव पेंडिंग रहते हैं। तो अगर टाइमली एस्टिमेट जाते हो, टाइमली पैसा आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो काम भी सुचारू रूप से सही ढंग से होंगे। ठीक है, उसमें करप्शन का कहीं रहता ही नहीं। अब एक चीज के लिए हम पैसा मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने दिया 1 साल के बाद, उससे पहले मान लो कोई गली का टुकड़ा ही है, कोई 4 लाख रुपए डैमेज है, गवर्नमेंट के वेट करके पैसे आए, हमने पंचायत फंड से बना लियो, उसके बाद गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, ठीक है, वो भी वापस जाता रहे, कभी कुछ होता रहे, उसमें दिक्कत ही रहती है। टाइमली पेमेंट है, टाइमली काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो एक हम लोग आप कहें तो उसे गवर्नमेंट को एक सुझाव देने का हमारा एक प्रस्ताव है, जो आप लोगों का मानदेय है वो मानदेय काफी कम है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास लोग आते हैं, पत्रकार लोग आते हैं, कोई मदद कर मांगने के लिए भी आता है, सरपंच के पास ही सीधा आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आपका खर्चा भी ज्यादा हो जाता है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे आपको शादी के निमंत्रण ज्यादा आते हैं, उनमें आपको कन्यादान वगैरह, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं, गाड़ी वगैरह हैं, लोग आते हैं, तो जो आपका मानदेय है लगभग 3500 रुपए का मानदेय है शायद आपका। हमारा 3000 है जी, पहले 2000 था जी, वो बीजेपी सरकार ने बढ़ा के इसको 2 से 3 किया, जो बहुत ही कम है, क्योंकि अब सरकार से हम भी रिक्वेस्ट ही करेंगे आपके माध्यम से जी, क्योंकि मानदेय सरकार ने बढ़ा, तकरीबन सभी के बढ़ाए हैं। जैसे चौकीदारों का 3500 रुपये था, अब बीजेपी सरकार ने इनका डबल कर दिया, सीधा 7000 रुपये। बिल्कुल। और जो सरपंच है उनका 2000 था, 3 किया, तो बहुत ही कम हुआ। जैसे स्वीपर है, स्वीपरों के जो मेरे टाइम पे 8000 रुपये सैलरी थी, अच्छा, आज लगभग 12500 रुपये सैलरी ले रहे हैं, तो सबका मानदेय बढ़ा है। तो हमारे सरपंचों पे जिम्मेवारी सबसे ज्यादा और मानदेय हमारा सबसे कम बढ़ा है। ये तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से कि हमारे भी खर्च होते हैं, काम भी होते हैं बहुत से, तो हमारे मानदेय थोड़ा इस तरीके से तो किया जाए, जायज से हो जाए। बिल्कुल। ना ही आपकी कोई पेंशन है, ना इस तरह का कोई सिस्टम है आपका, तो उसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ मिले। बेसिक क्या है कि जो आप घर परिवार से ठीक हैं, लेकिन कुछ सरपंच ऐसे भी होते हैं जो घर से उनके इकोनॉमिकल नहीं है सिस्टम उनका, तो वो लोग बड़े परेशान रहते हैं। आखिरी में कुछ सवाल और हैं मेरे कोरोना से संबंधित। कोरोना जब 2013 में स्टार्ट हुआ, सॉरी 2020 में ही 23 मार्च को स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, उसके बाद गाँव की कैसी स्थिति थी, गवर्नमेंट ने क्या क्या मदद की कोरोना के दौरान आपके गाँव की? कोरोना के दौरान जी ऐसा है, मार्च में शुरू हो गया था ये, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, हिदायतें जारी करी, सभी उपायुक्तों ने करी, अपने अपने जिलों में, हर एक गाँव में पहुंचाया गया मैसेज सरपंचों को भी कोरोना से अपना उचित दूरी का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर करवाए गाँव में। तो हमने भी सरकार की हिदायतों के अनुसार 2-3 बार सैनिटाइजर करवाया, मास्कों का उपयोग बताया। फिर जैसे एक दूसरे गाँव में या कहीं शहर में फैल गया है तो गाँव की नाकाबंदी भी करी हमने कि बाहर से कोई आ नहीं पाए, गाँव को सील टाइप किया गया, चौकीदारों की जिम्मेवारी लगाई, लोगों को भी समझाया, अपने टाइम पे हमने फेसबुक पे भी मैसेज जारी करे, चौकीदारों से मुनादी भी करवाई भाई कोरोना है। जैसे उस गांव में लोग कहीं इकट्ठे होकर ताश खेल लेते थे, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं इस तरीके की लापरवाही बरत रहे थे, तो उनको भी समझाया और सैनिटाइजर का पूरा प्रयोग करके। 1-2 केस भी हुआ हमारे गाँव में कोरोना का, पॉजिटिव पाए गए, फिर वो गलियां वगैरह सील करी गई,
क्वारंटाइन किए गए वो सारे। तो ये सब चीज़ें जो आपने करी, सैनिटाइज करने में पैसा खर्च होता है, बहुत सारी चीज़ों में पैसा खर्च होता है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिला आपको? देखो जी, गवर्नमेंट की तरफ से सभी पंचायतों को कुछ थोड़े बहुत पैसे, मेरे ख्याल 20-20 हज़ार रुपये कितने वो मैंने पता चला था कि 20-20 हज़ार रुपये सभी के खातों में डाले गए हैं। हमारे में भी आए होंगे क्योंकि जी मैंने चेक नहीं करवाया अभी तक। अच्छा। बाकी वो पैसा जब डाला है तो सभी का डाला है गवर्नमेंट ने। बाकी इतने बड़ी महामारी को देखते हुए इस पैसे में क्या होता है? 20,000 में कुछ नहीं होता। बिल्कुल, यही हमारा एक संदेश है कि इन सब चीज़ों के ऊपर कार्य करे हमारी सरकार जी। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, आपने 5 वर्ष कार्य किए, 5 वर्ष में आपने जितना आपसे हो सका, गवर्नमेंट ने जितना आपको दिया, आपने अपनी मेहनत से किया ही होगा। कुछ लोग आपसे संतुष्ट भी होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अभी जल्द में चुनाव भी आने वाले हैं और आप चुनाव लड़ने की तैयारी भी में हैं लगता है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? जो पक्ष में हैं उनसे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो विपक्ष में हैं उन लोगों के लिए कोई संदेश हमारे माध्यम से? ऐसा जी, कुछ मेरे युवा साथी हैं वो भी इस चीज़ से नाराज, क्योंकि हमारे गांव में स्टेडियम नहीं था। अच्छा। और मैंने पिछले चुनाव में भी वादा करा था भाई इस गांव में स्टेडियम बनवाएंगे जल्द से जल्द। तो उसकी प्रक्रिया में जी कुछ तो ज़मीन का इशू था, गांव के नज़दीक ज़मीन नहीं है जी। तो अब हमने ज़मीन का भी कराया अरेंजमेंट, और वो मैंने डिस साहब से तो पास भेज भी दी है मंजूरी, हमारा मंजूर भी हो गया स्टेडियम। अच्छा। अब उसके मानो आप जल्द से जल्द पैसे आ जाएंगे। 8 एकड़ ज़मीन ग्राम पंचायत ने स्टेडियम के लिए दे दी है। अच्छा। एक तो ये कार्य अगर मेरे को दोबारा ग्राम पंचायत मौका देती है तो स्टेडियम ये मानो पहले 6 महीने में स्टेडियम का निर्माण शुरू हो जाएगा जी। दूसरा, पानी की निकासी का है हमारे गाँव में समस्या है, तालाबों का जैसे बुरा हाल है, इनको अच्छे से साफ सुथरा करके साफ पानी का अलग और गंदे पानी का अलग, और ओवरफ्लो को जो है पानी की पाइपलाइन दबा के हमारे गांव की पंचायती जमीन है 50 एकड़ लगभग, काफी दूर है 1.5-2 किलोमीटर, पाइपलाइन के माध्यम से वहां पहुंचवाएंगे। फिर एक गांव में बैंकेट हॉल बनाएंगे बढ़िया, कोई शादी वगैरह होती है किसी की भी 36 बिरादरी में है तो उसको अच्छे से यूज करा जाए। फिर एक जगह गांव में महिलाएं होती हैं, कीर्तन वगैरह करती है, ओम शांति वगैरह, कोमल लैंड पड़ी है पंचायती हमारे पास, वहाँ पे इनके लिए एक बड़ा सा हॉल बनवा के इनकी अरेंजमेंट करी जाएगी जी। बहुत सारे काम आपके पास हैं जो करने हैं, शेष आपके पास बाकी हैं। आपके गांव से और लोग भी इकट्ठे हो रहे होंगे चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति तो चुनाव लड़ता नहीं, बहुत सारे लोग चुनते हैं। हम काफ़ी लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है कौन आपके मजबूत कैंडिडेट है जो आपको टक्कर दे पाएगा इस चुनाव में? अभी तक तो देखो जी, मेरे गांव में कैंडिडेट एक ही बंदे का मतलब खुल के तो कोई आया नहीं है। हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं जी। एक जो मेरे से पिछले चुनाव में जो दूसरे नंबर पर रहा था वो भी तैयारी कर रहा है जी। वो हमारा दादा लगता है। अच्छा। वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, पता लगता लोगों के माध्यम से। तो देखो, चुनाव तो गांव के बंदे ही लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम कहते हैं जिसका भी दिल करे वो लड़ सकता है। बिल्कुल। और बाकी सब अपनी अपनी मेहनत का नतीजा मिलेगा। गाँव राम जिस पे खुश होगा उसको जिताएगा। बिल्कुल। आखिरी में एक सवाल और, मान लीजिए आपके गाँव का कोई गरीब परिवार है, उसमें एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, 8-10 लोग उसके पीछे खाने वाले हैं, यदि अचानक से उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कमाने वाला है, ऐसे बुरे समय पर संकटों का पहाड़ उस परिवार को पड़ना पड़ता है, मान लीजिए ऐसी स्थिति किसी के साथ बनती है, किसी परिवार के साथ, उस समय निजी तौर पर आप ऐसे परिवार की किस प्रकार से मदद करेंगे? देखो जी, अगर कोई गरीब आदमी है ऐसा, इसमें कुछ तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है। जैसे किसी के साथ कोई खेत में जा रहा है, किसी जमींदार के खेत में जा रहा है, कोई हादसा हो गया, सांप लड़ गया, कुछ बिजली ने पकड़ लिया, कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाते हैं, 4-5 लाख रुपए का है उसमें सिस्टम। और बाकी जो ऐसे उसके परिवार को जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलेगी तो हम दिलाएंगे। वो कि अपने पर्सनल रूप से भी जो निजी तौर पे हमारे से मदद करी जाएगी, किसी की पैसे की है या किसी लड़के की शादी वगैरह कर रहा है वो, बिल्कुल, तो वो भी जो मदद है वो हम पूर्ण रूप से करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। आपके यहाँ पर लगभग हर चुनाव में 5-6 कैंडिडेट तो खड़े ही होते हैं, हम सभी लोगों से मिलेंगे, और हमारे पास भी इतना, कम से कम इतना हुनर ऊपर वाले ने पत्रकारिता करते हुए दिया है कि हम लोगों को पता चल जाता है कि किस बंदे में कितना दम है और कितना सच्चाई कर रहा है। तो आने वाले थोड़े दिनों में हम एक सेंसेक्स अपना निकालेंगे और उसमें आपको भी बुलाऊंगा और आप जरूर आइएगा। आपके गांव में ही हम लोग एक पंचायत करेंगे और उसमें सभी लोगों को बुलाकर सभी लोगों के बात आगे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सरपंच जी, आप मेरे शो में आए, आपने मेरे सारे सवालों का बड़ी विभागी से जवाब दिया और जो कार्य आप आज तक कर पाए हैं वो आपने किया, लेकिन आपसे उम्मीद की जाती है आगे अगर आप जीत के आते हैं तो ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। आप मेरे शो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने देखा, प्रदीप जी ने मेरे सारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हम भी यही चाहते हैं कि आप लोगों का विवेक, आपका साथ सभी लोगों के साथ बना रहे। हम लोगों को उस व्यक्ति को चुनना चाहिए जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है, गांव का या शहर का विकास किया है। वोट जरूर डालें, वोट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वोट नहीं डालते हैं तो आपकी वोट
ना डालने का नुकसान उस व्यक्ति को हो जाता है जो वाकई में गांव का कार्य करना चाहता है। हम चाहते हैं कि आप लोग अपना विवेक इस्तेमाल करें और वोट डालें उस व्यक्ति को जो आपके साथ हमेशा से खड़ा रहा है। और दूसरी बात, कोरोना का समय चल रहा है, अभी कोरोना बिल्कुल नहीं गया है, बहुत ज़्यादा फ्लो में है। हाथ धोते रहें, मास्क इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।